जिनकी लीव लगी नहीं है वो सुन लो, आपको लीव लगानी पड़ेगी, आपको बंकनाल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रास्ता बंकनाल का है, हमारा संकनाल का रास्ता नहीं है और बंकनाल का रास्ता बंद है। इसलिए प्रेम प्रीति से भेंट के साथ आपको भजन करते रहना पड़ेगा। दूसरा, जब बंकनाल खुल जाती है तब क्या होता है? गरजेगी धरन धूजणी, जल बिन पवन रस पिया, मेरे राम जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली चमके गे, नदिया चाली चमके गे, सूरत सबद संग किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। बंकनाल खुलते ही ब्रह्मांड गरजता है, क्योंकि शरीर के अंदर ध्वनि ही ध्वनि है। जब मन की लहरें समाप्त हो जाती है तब पहले तो प्रारंभ में हल्की हल्की, फिर बड़ी तेज ध्वनि सुनाई देती है। गरजे गिगन धरन धूजनी, गिगन है माथा, धरन है नाभि, बॉडी वाइब्रेट होती है, कंपन होने लगता है शरीर में, ब्रह्मांड में शब्द की गर्जना होने लगती है। इससे ये नहीं समझना कि आप वहां पहुंच गए, वो तो शब्द है, अपने पावर से ऊपर जाएगा वो। बंकनाल का रास्ता शब्द ने खोल दिया, अब उस रास्ते से आपको ध्यान से आगे बढ़ना है। गरजी गिगन धरन दुजानी, जलबिन पवन रस पिया। कौन सा रस पिया? पवन का। पवन कहाँ मिला आपको पीने को? ये सांस उसास से पवन ही तो अलग होता है। बेली ग्रंथ में गुरु महाराज ने कहा है कि गिगन चढ़न का पवन है न्यारा। ये सांस उसास में भी पवन है और ऊपर ब्रह्मांड में भी चढ़ रहा है, ये भी पवन है, ये वायु है, सब वायु का ही काम है। मगर ये वायु ये सांस उसास से जो अलग होता है, जब पेट में श्वासा अमोघ होती है और वो नीचे उसका दबाव प्रेशर आता है, तब वो बंकनाल खुलती है और खुली हुई बंकनाल से ये वायु ऊपर चढ़ता है और इसी में हमारा प्राण है और इसी को चढ़ाना है। दूसरी बात एक और कह दूं, बहुत लोग कहते हैं कि शब्द अटक गया। यहाँ मेरू में शब्द अटकता नहीं है। फिर अटकता क्या है? महाराज कह रहे अटक रहे हो रे साधु, अटक रहे हो रे, कोई मुझ मेर लगाओ बे। अटका प्राण, अटकता है वायु, शब्द नहीं अटकता, वो तो चला गया ऊपर ब्रह्मांड में गरज रहा है। बंद लगता है वायु को, बंद लगता है वायु को, प्राण को, और यही जाता है 10वें द्वार के बाहर। यहां अगर बस्ती हो गई तो आपका प्राण 9 द्वार से नहीं निकलेगा। लाख उपाय करो, आपकी वस्ती यहाँ है, आपकी चेतना यहाँ है, आपका प्राण नीचे के किसी द्वार से नहीं निकलेगा। गरजे गिगन धरन दुजानी, जलबिन पवन रस पिया, नदिया चली पिचम के घेले। अब ये कौन सी नदियां है? पिचम के रास्ते से कैसे ऊपर जा रही है? ये नदियां है ईड़ा पिंगला सुखमणा। आप कहोगे कि अभी इसके पहले आपने यहाँ यहाँ ऐसा बताया, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये सुखमणा, फिर ये कैसी नदियां यहाँ चलेगी? यहाँ ईड़ा पिंगला सुखमणा कौन सी आ गई? वो यही है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से बीच में सुखमणा है, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला है, मेरू तक तीनों नाड़ियां साथ आती है, यहाँ से तीनों तीन तरह से अलग हो जाती है। इधर से इंगला ईड़ा, इधर से पिंगला, सिर के ऊपर से सुखमणा,
और जब सुखमणा में ध्यान आता है तब श्वासा की ऊर्ध्व गति होती है, क्योंकि ये जिनकी जामे मिल गई पाचे सतन होए, यानी ईड़ा नाड़ी किसकी थी? चंद्र स्वर की। चंद्र नाड़ी है, चंद्र स्वर में जाके मिल गई। पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर की थी, सूर्य स्वर में जाके मिल गई। अब ये ईड़ा पिंगला का काम नहीं रहा, अब यहां से सीधी सुखमणा चलेगी, वही सुखमणा। त्रिकुटी में ध्यान आते ही ध्यान की पूरी तरह से रीत बदल जाती है। त्रिकुटी ध्यानी का ध्यान श्वासोच्छ्वास में नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो करेगा थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर जाके सुखमणा ऊपर चली गई और ईड़ा पिंगला एक होके आगे की यात्रा उसकी पूरी सुखमणा से होगी। इसी सुखमणा में 3 ब्रह्म के 13 लोक है, इतने ही जगह में। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 21 ब्रह्मांड है यहीं पे। अब कहीं कहीं 21 ब्रह्मांड 21 स्वर्ग को कह दिया। 21 स्वर्ग अलग है, 21 ब्रह्मांड अलग है। और ये कबीर साहब के बाणी में 21 ब्रह्मांड का प्रमाण आता है। ज्ञान जहां से जो मिले वो धारण करना चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए। जो हमारी काम की बातें है उसको जरूर कहीं से भी मिलो। कबीर साहब कोई दूसरे थोड़ी थे, महान संत वो भी थे। तो नदियां यानी नाड़ियां पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती है, और जब ये नाड़ियों का ध्यान हमारा प्रारंभ हो जाएगा तब सुरती शब्द के साथ लग जाएगी। ये सुरती लगी हुई रहेगी, थोड़ी देर इधर उधर भटक जाएगी, हम वापस संसार में आ गए, कोई व्यवहारिक काम में लग गए, थोड़ी देर करेंगे और सुरती वहां के वहां चली जाएगी, जहां शब्द है वहां चली जाएगी, क्योंकि सुरती शब्द का मेल हो गया। धर्मराय सिर पाव दिराया, सुरत सबद मिल कीना, मेरे राम सुरत सबद मिल कीना, तीनों चले मेरे सुआगे, तीनों चले मेरे सुआगे, तिरवेणी सुकलीना, जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था, गुरु महाराज ने वही बात बताई। धर्मराज सिर पांव तिराया, यहां बैठा है धर्मराज, अब उसके सिर पे पांव देना यानी क्या? यहां लगा हुआ उतान पाद बंद खोल के ऊपर निकलना, उतान पाद बंद को खोल के आगे निकलना ही धर्मराय के सिर पे पांव देना है। पांव देना मतलब अपने बस में करना, उसको नीचे कर देना और अपन ऊपर चढ़ जाना। पांव नहीं तो ये पैर उसको ऐसे पैर रख के चले गए, ऐसे नहीं है। ज्ञान को समझना पड़ता है। और सूरत शब्द मिल कीना, सुरती शब्द के साथ लगा के मैंने भजन किया, तभी ये बंद खुला, तभी ऊपर की यात्रा प्रारंभ हो गई। तीनों चले मेरसू आगे, यहाँ पे ये तीनों नाड़ियां यहाँ तक आई, यहाँ से वो तीनों 3 तरह से चली गई मेरू से आगे, और तीनों नाड़ियां यहाँ आके मिलने पर त्रिवेणी का यानी त्रिकुटी का सुख मिलने लगा, वहां का आनंद होने लगा। चंद सूर उलट पलटाया, सुख मान का संग लिया, मेरे राम सुख मान का संग लिया, आद पुरुष अलक अविनाशी, आद पुरुष अलक अविनाशी, सो मिल हरि जन जिया, जोगिया
किया विघन मंडल घर किया। अब देखो ध्यान की स्थिति जो मैंने प्रारंभ में बताया कि ध्यान अलग अलग तरह से होता है। चंद सूर क्या है? चंद्र सूर्य ईड़ा पिंगला। क्या हुआ? त्रिवेणी तक गुरु महाराज आ गए। त्रिवेणी में आने के बाद, त्रिकुटी में ध्यान लगने के बाद चंद सूर उलट पलटाया। क्योंकि ये कहाँ जा रहे थे चंद्रसूर, आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा। क्योंकि एक एक घंटे में हमारे स्वर बदलते हैं। नहीं तो आप सुबह उठ के 6 बजे देख लो, आपको आपका जो एक स्वर तेज आपको चल रहा है ऐसा महसूस होगा, एक धीमा महसूस होगा। दाया चल रहा है तो दाया, बाया चल रहा है तो बाया। एक नाड़ी एक स्वर चलता है नीचे, ये सीधे परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई है। हम जो श्वास लेते हैं कभी चंद्र से लेते हैं तो कभी सूर्य से लेते हैं। 1 घंटे में ये स्वर उलट पुलट हो जाता है। 1 घंटा अगर मेरी ये चंद्र स्वर चला तो दूसरे घंटे में ये सूर्य चलेगा, ये धीमा हो जाएगा। तीसरे घंटे में ये चंद्र स्वर चलेगा, ये धीमा हो जाएगा। और ये नीचे चलते हैं। अब क्या हुआ? त्रिकुटी में ध्यान आने के बाद चंद सूर उलट पलटाया, उलट पलट गया, ऊपर चले गए और सुक्मण का संग किया। ये दोनों एक हो गए, उलट गए, पलट गए। अब सुक्मणा नाड़ी चलने लगी, सुक्मणा से आगे ध्यान होने लगा। आद पुरुष अलग अविनाशी, जो लखने में नहीं आता, जो अविनाशी है, जो आद पुरुष है, अब वो लखने में आ गया। ये सुक्मणा से ही लखने में आएगा। नहीं तो मुख सिमरन मत छोड़ जो 10वें द्वार लग जो है, ओट कंठ सुखराम के गड़तड़िया बंद, चलेगा कैसे? आप गढ़ पे चलोगे तो ओट कंठ तो बंद तो होना ही है। उसको जो प्राणवायु चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपको अपने मन से नहीं छोड़ना है। आप वहां तक पहुंचे नहीं हो और आपने दूसरे को देख के छोड़ दिया है भजन, उसके लिए महाराज ने कहा है कि ऐसी गलती मत करना। अगर आपकी ध्यान की यात्रा, आपकी सुक्मणा नहीं खिली है, आपकी वंकनाल नहीं खुली है और आप ब्रह्मांड में थोड़ा बहुत अनुभव होके वहां सुरती लगा के मुख चुप करके बैठ गए तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। उसके लिए महाराज ने कहा है कि ओट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। अपने आप वो गढ़ चढ़ने के बाद बंद हो जाएगा और तब तक आप छोड़ना मत। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय जीना। मेरे राम मन निज मन होय जीना। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। पीव परसंग बीना जोगिया, गगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गगन मंडल घर किया। आखिर में गुरु महाराज फरमाते हैं, निस दिन ध्यान लग्या सुन माई। अब करने की जरूरत नहीं रही, रात दिन ध्यान लगा हुआ रहता है और शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, शून्य की समाधि लग जाती है। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निजमन होए चीना। अब मन क्या हुआ? निजमन हो गया। निजमन होने का मतलब क्या? मन कहीं गया नहीं है। जो लग नहीं रहा था वो हमारी आज्ञा में रहने लगा। अला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, और चितमन सूरत हजूरी चाकर जिंग सबक धुन गाजे। ये चितमन सूरत हमारा चाकर बनते हैं, दास बनते हैं, काबू में आ जाते हैं। ये मन निजमन हो गया, हमारा मन हो गया, हमारे अंडर में आ गया और वहाँ का आनंद लेने लगा। जन सुखराम मिल्या सुन सागर। अब सुन सागर में, अथाह शून्य में
हम जाके चले गए, मिल गए, पीऊ परस अंग भीना। अब बताओ पीऊ कौन है और परसने वाला कौन है? अंग भीना यानी क्या? पीऊ यानी पति। जब पति पीऊ है तो कोई पत्नी होनी चाहिए। पत्नी कौन है? आत्म कन्या का दूसरा शब्द सूरत। सूरती का पति है शब्द। सूरती शब्द में मिल गई, लय हो गई, पति पत्नी दोनों एक हो गए और उस परम सुख का आनंद वो लेने लगे। यहाँ तक की यात्रा ही महाराज ने इस भजन में बताई है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहां लांगिया सुखराम के हंस पहुंचा मुख। तो सदगुरु के शरण में जाके राम भजन करके, बंकनाल को खोल के, मेरू को पार करके, सुखमणा के दारवा उस परम शून्य में कैसे जाया जाता है, वो इस भजन में गुरु महाराज ने बताया। अब आगे का ज्ञान हमारे पुरसिंह बापू आके हमको सुनाएंगे।